मोबाइल से वॉइस एडिटिंग कैसे करें। ये तो आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताएंगे, लेकिन वो जो आपको नहीं बताते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब सवाल आता है कि आपको मेरी वीडियो ही क्यों देखनी चाहिए, जबकि बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे कि ऑडियो को प्रोफेशनल कैसे बनाएं, हाउ टू एडिट वॉइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कभी भी वॉइस एडिटिंग पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। हर वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जैसा जैसा मैंने सेटिंग किया है इसको स्क्रीनशॉट ले लो और वैसा ही आप भी सेटिंग्स को कॉपी कर लो और आपका वॉइस बेहतर हो जाएगा। और आप जब सेम सेटिंग से ट्राई करते हो तो आपकी आवाज सुनने लायक नहीं रह जाती है। हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है सबके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने भी ऐसी ही गलतियां की थी। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो भी फिल्टर्स या सेटिंग अपनी वॉइस पे अप्लाई करोगे तो उससे आपकी ऑडियो पे एग्जैक्टली क्या डिफरेंस आएगा और आपको कौन सी सेटिंग चेंज करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊं। टोटल गेमिंग और शैडो शूटर जैसे टॉप यूट्यूबर्स ने सिर्फ अपनी आवाज से ही लोगों का दिल जीत के अपने चैनल को ग्रो किया है और आज लाखों अर्न कर रहे हैं। और आज के बाद आपकी भी वॉइस बोरिंग नहीं रहेगी, आप भी अपने बोरिंग वॉइस को एंगेजिंग वॉइस में बदल सकेंगे और अपने ऑडियंस का अटेंशन पाकर अपने चैनल को ग्रो कर सकेंगे। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी इस लर्निंग की जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब मैं बताता हूँ हाउ टू रिकॉर्ड एंड एडिट योर वॉइस। उससे पहले कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है आपको, जो मैं आपको 4 स्टेप्स में बताऊंगा। इसमें से फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप तो इम्पोर्टेंट है ही, और इसके साथ ही आप थर्ड एंड फोर्थ स्टेप जान लेते हैं तो आपको कभी कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने पहले स्टेप पे चलते हैं। रिकॉर्ड इन ए रूम जो खाली ना हो और पूरा सामान से भरा हुआ हो। अगर उस रूम में ज्यादा सामान नहीं है तो आप पर्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इससे बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस कम हो जाएगा। बैकग्राउंड नॉइस तो हम एडिटिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर नेचुरली बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहेगा तो आपका आवाज ज्यादा क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आप रिकॉर्ड करने के लिए या तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम चूज कर सकते हैं जब एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत हो, या फिर आप लेट नाइट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियो में बैकग्राउंड नॉइस नहीं रहेगा। हमारे नेक्स्ट स्टेप में अब रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अपने ईयरफोन का या माइक का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने मोबाइल से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर अच्छी क्वालिटी का वॉइस चाहिए तो आपको मोबाइल अपने मुंह के पास रखना होगा जैसे माइक पकड़ते हैं। अब हमारा फोर्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप आता है वॉइस एडिटिंग। आपको लगता होगा कि वॉइस सिर्फ पीसी में एडिट की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी प्रोफेशनल वॉइस एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर यूज करना है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम अपनी रिकॉर्ड की हुई ऑडियो को इसमें ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 3 डॉट्स क्लिक करके एफएक्स पे जाएंगे। एफएक्स पे जाने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके नॉइस रिडक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको यहाँ पे सेटिंग्स करनी है। अब इस सेटिंग्स में क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे थ्रेशोल्ड है और रेट और अटैक और रिलीज और लो पास फिल्टर, इतनी चीजें यहाँ पे हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि ये वैल्यूज क्या है और इसको चेंज क्यों करना है, कैसे करना है और इससे हमारी ऑडियो पे क्या डिफरेंस आएगा। तो मैं इसका जवाब आपको अभी देने वाला हूँ। अब ये जो थ्रेशोल्ड है, तो आप जितना थ्रेशोल्ड लेवल सेट करोगे तो उससे नीचे का जो भी ऑडियो रहेगा वो अनइफेक्टेड रहेगा, और उससे ऊपर अगर कोई ऑडियो हो तो उसे कंप्रेस करके उस रेशियो पे सेट कर दिया जाएगा। तो ये होता है थ्रेशोल्ड का मतलब। और यहाँ पे जो रेट परसेंटेज आप देख रहे हैं जो मैंने 100 पे सेट किया है, इसका मतलब है कि जो मैंने थ्रेशोल्ड सेट किया है उसका 100% वैल्यू हमको कट करना है या फिर उसका थोड़ा कम ज्यादा करना है। और यहाँ पे जो आप अटैक और रिलीज देख रहे हैं जो मैंने यहाँ पे 1 मिलीसेकंड पे सेट किया है, इसका मतलब है कि जो आपका वॉल्यूम कंप्रेस होगा यानी जिसका ऑडियो कम किया जाएगा वो कितनी जल्दी कम हो। यहाँ पे 1 मिलीसेकंड सेट किया है तो एकदम से वो कम हो जाएगा। और अगर आप ज्यादा टाइम सेट करते हैं और जब आप उस ऑडियो को प्ले करेंगे तो उसका वॉल्यूम कम होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब आता है लो पास फिल्टर। इसको आप नाम से ही समझ सकते हैं कि लो पास फिल्टर का मतलब है जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी के नीचे का जो भी ऑडियो रहेगा वो इजीली पास करेगा और उससे ऊपर जो भी रहेगा वो इस फिल्टर से कंप्रेस हो जाएगा। अब इन सभी सेटिंग्स का
यूज क्या होता है ये आप तो जान ही गए होंगे। अब आप लोग खुद से अपना ऑडियो का सेटिंग इजीली कर सकते हैं। अब हम इसको अप्लाई कर देंगे। अब हम फिर से 3 डॉट्स पे जाएंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स पे क्लिक करके हमें यहाँ पे इक्विलाइजर और एम्पलीफायर पे आ जाना है। और अगर आपने दूसरे यूट्यूब में वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता ही होगा कि लेफ्ट साइड से अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारा बेस चेंज होगा, और अगर राइट साइड का सेटिंग चेंज करेंगे तो हमारा ट्रेबल चेंज होगा। लेकिन इस सेटिंग को चेंज करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका वॉइस टाइप क्या है। वॉइस टाइप में 3 टाइप के वॉइस आते हैं। फर्स्ट टाइप है हाई बेस और लो क्लैरिटी, सेकेंड टाइप है लो बेस और हाई क्लैरिटी, और थर्ड में आता है मीडियम बेस और मीडियम क्लैरिटी। अगर आप फर्स्ट टाइप में आते हैं हाई बेस और लो क्लैरिटी में, तो आपको डेफिनेटली आपका बेस जो है उसको बहुत ज्यादा कम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बेस को पूरा कम कर लेता हूँ, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट पॉइंट्स है उसको थोड़ा थोड़ा हम इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे कि एक ग्राफ होता है, और एंड में हमारा ट्रेबल इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप ये सेटिंग करते हैं तो आपका वॉइस क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देगा। अब अगर आपका वॉइस दूसरे टाइप में आता है जो कि है लो बेस और हाई क्लैरिटी, और आपको अपनी वॉइस में थोड़ा भारीपन लाना है, तो आप बेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। हमें यहाँ पे ज्यादा इंक्रीज नहीं करना है, नहीं तो आपकी वॉइस जो है फर्स्ट टाइप जैसी हो जाएगी। और बाकी का पॉइंट्स भी ऐसे ही हमको थोड़ा सा इंक्रीज करते जाना है लाइटली, और उसके बाद आपको ट्रबल चेक कर लेना है। अगर सही लग रहा है तो ऐसे छोड़ देना है, नहीं तो उसे भी थोड़ा सा आप कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे पता है कि मेरा वॉइस टाइप मीडियम बेस और मीडियम क्लैरिटी वाला है, तो मैं उसी हिसाब से यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कर लूंगा। तो क्योंकि मेरे वॉइस में ऑलरेडी बेस और ट्रबल इक्वली है, तो मैं यहाँ पे बेस को थोड़ा सा कम कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऑडियो में थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा चाहिए, और बाकी सारी सेटिंग्स को मैं थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करते जाऊंगा, और उसके बाद मैं ट्रेबल को थोड़ा सा ज्यादा कर लूंगा ताकि मेरी ऑडियो क्लियर रहे। तो हमारा सेटिंग कंप्लीट हो चुका है और हम इसको अप्लाई कर देंगे। और अगर आप लोग भी अपनी वॉइस टाइप नहीं जानते हो और आपको अपनी वॉइस टाइप जानने के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हम फिर से 3 डॉट्स पे चले जाएंगे, एफएक्स पे क्लिक करके कन्वर्ट स्टीरियो टू मोनो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्टीरियो टू मोनो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब आपका ऑडियो मोनो में है, तो आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसका करने का ये मकसद है ताकि आपका आवाज लेफ्ट और राइट स्पीकर से इक्वली निकले। अब आपको फिर से 3 डॉट्स पे जाना है और यहाँ पे एफएक्स सेलेक्ट करके यहाँ पे नॉर्मलाइज सेलेक्ट कर लेना है। ये इसलिए करना है ताकि आपका ऑडियो एडिटेड ना लगे। अब सेव ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब ये WAV फॉर्मेट में सेव हो चुका है, और अगर आपको इसको MP3 में कन्वर्ट करना है तो आप फाइल मैनेजर में जाकर वहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से MP3 कन्वर्टर डाउनलोड करके उसको यूज करके आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जरा से भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए जिसको भी इसकी जरूरत है। अगर आप बिना कॉपीराइट के वीडियोस और म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाली वीडियो को देखिए, और अगर आप बिगिनर हो और मेरी तरह एडिटिंग सीखना चाहते हैं तो इस राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।